हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 007 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है भारत में मछुआरा आंदोलन पर निबंध लिखिए। तो बच्चे, ये मछुआरा आंदोलन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मछुआरा आंदोलन क्या था देखते हैं। केरल में मछुआरा आंदोलन का आरंभ उन जल पोतों के लिए लाए जाने के खिलाफ था जो मछली पकड़ने के लिए लाए गए थे। यह आंदोलन गैर मछुआरा लोगों के निवेश के विरोध में हुआ था। झींगा मछली का केरल में सर्वाधिक उत्पादन होता था। एशिया के अन्य देशों में झींगा मछली की मांग को देखते हुए सरकार ने झींगा मछली के अधिक उत्पादन के लिए गैर मछुआरों को मछली के उद्योग में जाने की अनुमति दे डाली। तो बच्चों, ये केरल के अंदर जो मछुआरा समाज था वो मछुआरा उत्पादन करता था, यानी झींगा मछली के। लेकिन जब सरकार ने देखा कि एशिया के अंदर मछुआरा मछली की मांग बढ़ गई है, तो जो मछुआरा जाति के अलावा जो गैर मछुआरा जाति है उनको भी यहाँ पर मछली का उत्पादन करने की अनुमति दे दी। और ये मछुआरा जाति जो थी, बड़े बड़े जो जल पोतों, जो बड़ी बड़ी नाव होती है, बड़ी बड़ी जो पानी के जहाज होते हैं, उसके द्वारा जो नई टेक्नोलॉजी से जो मछली पकड़ी जाती है उसको अनुमति दे दी। और उन्होंने जल पोतों के माध्यम से यहाँ पर उत्पादन शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, उनका उत्पादन बढ़ गया और जो वहाँ के जो स्थानीय जो मछुआरा समाज था उनका उत्पादन बिल्कुल घट गया, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव था। छोटी छोटी नावों के माध्यम से ही मछली पकड़ा करते थे, लेकिन इनकी जीवन पर बहुत ही गहरा आघात पहुँचा। ये बस इसी जो बड़े बड़े जो गैर मछुआरा जाति थे उनके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट करा और जमकर सरकार का विरोध भी करा। इस कारण मछुआरों ने विरोध प्रदर्शन का आंदोलन किया। फलस्वरूप मछुआरा आंदोलन का नेतृत्व समाज के बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने भी किया। तो मछुआरा आंदोलन बहुत शक्तिहीन वर्ग था, लेकिन इनको आंदोलन करना था, तो इनके आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जैसे कि चर्च के पादरी, सामाजिक कार्यकर्ता, नन और इसके अलावा बुद्धिजीवी व्यक्ति, पढ़े लिखे, इन सब ने इस आंदोलन का नेतृत्व करा, क्योंकि मछुआरा जाति भारत की जनसंख्या के निचले तबके से आती है। ये लोग सामाजिक शोषण के शिकार रहे और इनका शोषण भी इन्हीं के पूंजीपति वर्ग ने किया। उदारीकरण की नीति के बाद गैर मछुआरा वर्ग भी इसमें शामिल हो गए। इन्होंने वह महानिवेश करके ऋण देकर मछुआरों का शोषण किया। तो ये भी ऋण भी देने लग गए थे और निवेश भी करा, पैसा इन्वेस्ट करा, तो इससे मछुआरों का शोषण हुआ। प्रारंभ में कई दशकों तक मछुआरा लोगों ने अपनी समस्याओं की मांग भी करी, लेकिन इसकी मांगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। फिर बाद में चलकर आवाज़ को अनदेखा किया जाने लगा। बाद में चलकर बुद्धिजीवियों ने मछुआरा वर्ग के हितों के लिए मछुआरा आंदोलन छेड़ दिया। तो ये मछुआरा आंदोलन था। बात करते हैं मछुआरा आंदोलन की सामूहिक कार्रवाई क्या थी। तो इसकी कार्रवाई के बारे में बात करते हैं। पहला था कार्रवाई केरल में मछुआरा आंदोलन। 1970 के दशक में केरल में मछुआरा आंदोलन जल स्रोतों के खिलाफ था। ये आंदोलन 1960 के दशक के आरंभ में मत्स्य उद्योग में गैर मछुआरा लोगों के निवेश के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था। झींगा मछली सबसे अधिक केरल में ही उत्पादित की जाती है। इस मछली की मांग दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अधिक है। और दूसरा कार्रवाई थी चिल्का झील का मछुआरा आंदोलन। जी, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये उड़ीसा के मछुआरों का आजीविका का सबसे प्रमुख स्रोत है। 1992 में बाके बिहारी दास की अध्यक्षता में गहन कार्रवाई परियोजना द्वारा चिल्का झील के आसपास के मछुआरों को संगठित करने का कार्य किया। टाटा हाउस ने चिल्का झील पर झींगा पालन के खोलने का प्रयास किया, लेकिन मछुआरों के विरोध के कारण ये परियोजना न्यायालय ने रोक लगा दी। तो ये दो कार्रवाई थी। अब बात करेंगे मछुआरों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति क्या थी। तो पहली बात करते हैं दूसरों पर निर्भरता। जी, मछुआरों की बाजार तक सीधे पहुंच नहीं है, बल्कि ये लोग दलाल के माध्यम से बाजार तक जाते हैं। मछुआरे एक ही लोगों पर नहीं रहते, बल्कि बहुत सारे लोगों पर निर्भर रहते हैं। इसके कारण इनके सामान को उचित मूल्य नहीं मिलता, जिसके कारण उनकी दैनीय जरूरत पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण मछुआरा समाज की जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा निम्न होती चली गई। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा के शिकार। मछुआरे प्राकृतिक आपदा से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये समुद्र में काम करते हैं और समुद्र में कभी आंधी तूफान, कभी सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा आती रहती है।
इसके कारण वे अपने घरों, नावों और जीवन से हाथ धो बैठते हैं। नेक्स्ट है यंत्रीकरण और भूमंडलीकरण। भारत में मत्स्य उत्पादन का कार्य परंपरागत तरीके से ही होता है, जिससे मशीन रहित नाव तथा जाल भी होता था। परंतु झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि के लिए मछली उत्पादन में संरचनात्मक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 1953 में भारत नार्वे परियोजना के द्वारा मशीनरी की शुरुआत की गई। तो ये हमारे मछुआरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। कुछ मछुआरों का नेतृत्व और संगठन भी है। तो इसके अतिरिक्त नेतृत्व आपको पता ही है कि जब कोई आंदोलन होता है तो उसके बड़े बुद्धिजीवियों ने नेतृत्व करा, एक संगठन बनाया गया, फिर मुद्दे भी रखे गए। ये सारे मछुआरे आंदोलन के बारे में बात थी। तो मछुआरा आंदोलन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।